सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर शिक्षा गौरव यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद। इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे 2 वीडियो के अंदर। हम पहले आपको आज 2 पद करवाएंगे और 2 पद एक दिन और कराएंगे, इससे हम इसको ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना आगे तक, ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके और वो आराम से पढ़ सकें। ये मैं क्लास 10th क्लास के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, CBSE के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी एड एंड ब्रेक के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शॉट बोलता हूँ मैं, फिर से स्टार्ट करते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पद को, पहले पद को। पहला पद देखो क्या है। ऊर्ध्व तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तो रस देह न दागी। ज्यों जल में माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में मैं पाऊँ न ब्योरो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला अब भोरी, गुर न चाटी जो पागी। अब इसका क्या अर्थ है आपको मैं ये भी बताता हूँ। पहली लाइन का देखो क्या मतलब बता रहा है कि व्याख्या दे रखी है कि हे उद्धव, तुम सच में बहुत ही भाग्यशाली हो। कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों हो तुम? हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहे हो। तुम्हें प्रेम के आकर्षण को नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि प्रेम का आकर्षण क्या होता है। आगे कह रहा है तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में कभी लीन नहीं हुआ। तुम हमेशा उनके साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कभी उनके प्रेम में लीन नहीं हुआ। तुम जल में रहने वाले कमल के पत्तों के समान हो। वो कहते हैं तुम जो जल है, यानी जो कमल रहता है उसके पत्तों के समान हो, जो पानी के भीतर रहकर भी पानी के दाग धब्बों से सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार पानी की मटकी पर पानी तेल की बूंद और पानी में रहकर उसे प्रभावित नहीं होती। यानी जब हम देखते हैं जो पानी होता है, अगर पानी के अंदर हम एक तेल की बूंद डाल देते हैं तो वो पानी में मिलती नहीं है, प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते, तुम कृष्ण के साथ रहते तो हो, लेकिन तुम उनमें लीन नहीं होते, तुम उनसे अछूत जैसे रहते हो। आगे क्या कह रहा है वो कि कृष्ण में प्रेम को तुमने अपने मन में नहीं आने दिया है। तुम उनके साथ रहते हो, लेकिन तुमने उसे अपने मन में नहीं आने दिया है, उनके प्रेम को। वस्तुत तुम आज तक प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो। तुम वहाँ उनके साथ रहते हो, लेकिन उनके प्रेम नदी उसके अंदर उतरे नहीं हो। अब तुम न तो रूप पराखी हो और न ही प्रेमी के अभाव को जानते हो। न ही तुम प्रेम के बारे में जानते हो और न ही तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश करी है। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य और पर आसक्त नहीं होती। तुम कृष्ण के सौंदर्य पर, उनकी सुंदरता पर कोई आसक्त होता ही नहीं। तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे लिए केवल हम भोली भाली गोपियाँ ही हैं जो कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार लिपटी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। सिर्फ हम गोपियाँ ही हैं जो हम कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और तुम तो उनको सही से देखते भी नहीं हो। और कैसे प्रेम करती हैं ये भी दिखा रहा है कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, उसी प्रकार गोपियाँ क्या होती है, कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है और वो भी लिपट जाती हैं। बाद में गुड़ से अलग नहीं होती। वह जो होती हैं चींटियाँ क्या होती है, गुड़ से अलग नहीं हो पाती, भले ही उन्हें अपने प्राण ही त्याग देने पड़े। वो इस कदर चिपट जाती हैं कि उनसे अलग नहीं हो पाती, आखिर में उनके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाती चींटियाँ। तो बाय द वे इस पूरे पद के अंदर क्या बताया गया है कि जो उद्धव है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम उनके साथ रहते भी हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम का बिल्कुल भी अभाव से मुक्त हो तुम। उसके बाद वो बताता है कि तुम कमल के पत्तों के समान हो, जैसे कि
कमल का पत्ता एकदम बीच में रहता है, लेकिन पानी में रहता है, लेकिन उनके पत्तों पर एक पानी की बूंद टिकती नहीं है। फिर वो क्या कहता है, फिर हमें ये बताता है कि जिस प्रकार पानी पानी के मटके के अंदर अगर हम तेल की बूंद डाल देते हैं तो वो उसमें कभी नहीं मिलती, वो एकदम अलग अलग रहती है। उसी प्रकार वो और बताता है कि तुम एकदम अलग हो, तुम के साथ रहते भी हो लेकिन तुम उनके प्रेम अभाव से बहुत ज़्यादा ही मुक्त हो। तो इसी में ही इतना आपको पहले पद में बताया गया है। और चलते हैं हम नेक्स्ट पद की तरफ। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट पद पे। अगला पद क्या है कि मन की मन ही माज रही है, कही जाई कौन पै उर्धो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन मृधा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चहती हुती गुहारी जितहि तै उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब इस पद के अंदर सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम समझते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की हमारी अभिलाषा मन में ही रह गई है। जो हमको कृष्ण से मिलना था वो बात हमारे मन में रह गई। हमें तो आशा थी कि कृष्ण जल्द ही ब्रज में आएंगे। वो ब्रज से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनको लगता था कि वो जल्द ही ब्रज में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। तुम्हें बताओ, हम किससे अपनी व्यथा जाकर कहें, हम किससे कहें अपना दुख, किससे कहें हम। कृष्ण के प्रेम की गहराई की बात हमसे कही नहीं जाती, वो हमसे बात कही नहीं जाती, हम किससे जाके कहें। हम उन बातों को किससे कहें। हम तो अपने मन की बात कृष्ण को ही कहना चाहते थी, लेकिन हम किसके सामने इन बातों को अब कहें। कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर हम मन में व्यथा को सहन करती थी, और भाव यह है कि हम इस आशा के सहारे जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्दी आएंगे। उन्हें लग रहा था श्री कृष्ण जल्दी आएंगे, वो इसी सहारे वो जी रही थी। लेकिन अब तुम्हारे मुख के योग का संदेश सुनकर ब्रज की बिहारियाँ विरह दशा में जलने लगी हैं। अब उन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको पता लग गया श्री कृष्ण नहीं आ रहे, वो वीरे की आग में जल रही हैं। जिधर जिधर भी हम इस वीरा की आग से बचने के लिए पुकार लगाती हैं, उधर से ही विराहीन की तीव्र लपटें जलने लगती हैं। भाव यह है कि हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए वीरे पागल हो रही है, मिलने के लिए हम उनसे पागल हो रहे हैं, परंतु ज्ञान योग्य का संदेश जानकर हमारी व्यथा और बढ़ गई है। लेकिन हमारी ये बात सुनकर तुम्हारी संदेश कि वो अभी नहीं आ रहा, हमारी व्यथा और बढ़ गई है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से कहा, गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हम किस प्रकार धैर्य का पालन कर रहे हैं, हमारे धैर्य की तुम परीक्षा ले रहे हो, किस पर हम धैर्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया। उन्होंने हमसे कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, उन्होंने सिर्फ संदेश भेजा है। अर्थात कृष्ण ने ही अपने वचनों का निर्वाह नहीं किया, कृष्ण ने वो वादा पूरा नहीं किया, अपने वचनों का निर्वाह नहीं किया। तो इस के अंदर पूरे के अंदर ये बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि वो आएंगे ब्रज से, लेकिन वो नहीं आए। वो संदेश पहुँचाते हैं उद्धव के द्वारा। और क्या नाम है, जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही निराश हो जाती हैं ये बात सुनकर कि श्री कृष्ण अभी नहीं आ रहे, उनका सिर्फ संदेश आता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के 2 पद पढ़ाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।